नाम बदल दो, किताब बदल दो, पूरा का पूरा इतिहास बदल दो, सब कुछ बदल दो साहब, लेकिन सच को कैसे बदलेंगे? ये जो झूठ आप गढ़ते हैं उस झूठ को सच में कैसे तब्दील करेंगे? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच सच ही होता है। और आज आपको कैसे मुंह की खानी पड़ी, कैसे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, मुंह छुपाकर आपको भागना पड़ा, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। आपको दिखाऊंगी एक ऐसी वीडियो जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भले ही आप मंच पर चीख चीख कर, आपका मंच है, कुछ भी बोल दे, लेकिन सच को नहीं बदल सकते हैं और ना ही छुपा सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, राजनाथ सिंह ने नेहरू को लेकर एक बयान दिया था। नेहरू पर एक बयान दिया था जो सरासर झूठ करार दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। इतिहास के जो लोग हैं, इतिहासकार, उन्होंने इसे झूठ साबित किया। लेकिन राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जब उनको राजनीति में कुछ समझ नहीं आता है, कुछ सोचता नहीं है, तो नेहरू गांधी की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, 11 सालों में आपने सत्ता में क्या किया है, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लीजिए ना। कहां गए काला धन? 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सब कुछ तो दिखा नहीं देश को। उल्टा 15 लाख को आपने जुमला करार दे दिया। काले धन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। भरे सदन में आप कहते हैं कि भैया हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। और जो जो वादा आपने किया था, वो वादा सिर्फ और सिर्फ हवाई निकली। लेकिन आपको राजनीति करनी है नेहरू पर, नेहरू को कोसना है। 75 साल आप यही गिनते जाएंगे और कोसते जाएंगे कि 75 साल पहले ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढमकाना हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है उस पर भी जरा गौर फरमाइए, क्योंकि आपसे गौर तो होता नहीं है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि आज राजनाथ सिंह को जयराम रमेश ने घेर लिया। भरे महफिल में उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, मुंह छुपाकर उनको भागना पड़ा, क्योंकि जिस नेहरू के बारे में गलत नैरेटिव फैला रहे थे, झूठ फैला रहे थे, उसी नैरेटिव को जयराम रमेश ने धर कर कुचल दिया। कैसे किया, क्या किया, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगी। और क्या राजनाथ सिंह के जरिए बयान दिया गया था नेहरू को लेकर, उस पर भी बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले आज की तस्वीर देखिए, सदन पटल के सामने की है, जब पार्लियामेंट सेशन के लिए राजनाथ सिंह जो है जा रहे थे अपने तमाम सिक्योरिटी और सुरक्षा गार्ड्स के साथ। तभी जयराम रमेश वहां पर उनको मिल जाते हैं और जयराम रमेश उनको रोक कर कहते हैं कि आपने नेहरू के बारे में झूठ क्यों बोला? जी हाँ, क्या राजनाथ सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में झूठ बोला है? आज जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह की को जो है सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी के कुछ पन्ने दे दिए, हाथ में पकड़ाने की कोशिश की और कहा कि गुजराती में मणिबेन पटेल की डायरी के इन पन्नों को पढ़िएगा ज़रूर। जो आपने नेहरू जी के बारे में कहा था वो तो इसमें नहीं है। झेपते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे गुजराती नहीं आती है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने दोस्तों इसी डायरी के हवाले से दावा किया था कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पटेल ने, जी हाँ, सरदार पटेल ने रोक दिया था। अब राजनाथ सिंह, जी हाँ, अब राजनाथ सिंह का जो बोला गया झूठ था वो अब उनके मुंह से निकल गया और कहने लगे कि मुझे गुजराती नहीं आती है पढ़ने। लेकिन जयराम रमेश ने उन पन्नों को, उन डायरी को उनको थमाते हुए देने की कोशिश की कि भैया आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन राजनाथ सिंह ऐसे शर्मिंदा हुए, ऐसे वहां से निकल कर भागे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर जो है मैं फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है IANS की है तो हम इस वीडियो को आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइन और कॉपी स्ट्राइक का इशू होता है, तो इस तरीके की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो भागते हुए नजर आए। जयराम रमेश रोकते रहे, उनको वो पन्ना देने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनसे रुका नहीं गया और तथ्य पर बात नहीं किया गया। अगर आपने इतना ही सच्ची बातें कही थी, सच्चा वक्तव्य दिया था, तो बैठकर बहस कर लेते।
थोड़ा बता देते ताकि मीडिया में भी सुर्खियां में बन जाती, सुर्खियां मिल जाती कि राजनाथ सिंह ने जयराम रमेश को मुंह पर धो दिया, उनको आईना दिखा दिया, उनको सच से रूबरू करा दिया। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं दोस्तों, ना आईना दिखाया, ना सच से रूबरू कराया, उल्टा वो खुद भाग खड़े हुए। ऐसी स्थिति में पहुंच गए हमारे देश के रक्षा मंत्री कि उनको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। उन पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं झूठ बोलने के कि वो कैसे इस सच को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद अब वो खुद ही पकड़े गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को गुजरात के बड़ोदरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिट मार्च के दौरान विवादित दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए सार्वजनिक धन यानी कि टैक्स पेयर्स का पैसा लेना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने इसका कड़ा विरोध किया, इसे रोका। राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल को सच्चा धर्मनिरपेक्ष बताते हुए वो तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ थे। राजनाथ सिंह के इस दावे को लोगों ने खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करना चाहते थे। यदि इस प्रस्ताव का विरोध किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए बताया कि पटेल ने इसे सार्वजनिक दान से ही कराया, जिसमें 30 लाख रुपए जुटाए गए थे, लेकिन कोई सरकारी धन नहीं लगाया गया था सोमनाथ मंदिर के अंदर। इसी तरीके से अयोध्या में मौजूद राम मंदिर का निर्माण भी पूरी तरीके से जनता के योगदान से हो रहा है। राजनाथ सिंह ने नेहरू पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाते हुए कहा कि राजनीतिक ताकतें पटेल की विरासत को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पुनर्स्थापित करते हैं। मतलब मोदी जी, पूरी बीजेपी की जो है टीम यही करने में लगी रहती है कि भैया नेहरू ने झूठ बोला, इंदिरा गांधी ने झूठ बोला, सबने झूठ बोला, बस बीजेपी ने जो कहा, राजनाथ सिंह जो कहते हैं वो सब सच होता है, वो सब कुछ सच है। लेकिन दोस्तों उनकी बातों को सीधे तौर पर नकारते हुए अब तो सबूत के साथ जयराम रमेश ने घेर लिया। लेकिन आप क्यों नहीं रुके? रुकना चाहिए था आपको, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो भी आपसे नहीं हुआ। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे से आगे निकलने की इस कदर होड़ लगी हुई है, ऐसी होड़ लगी हुई है कि भैया 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि अपने नाम खिताब करने के लिए जो है अमित शाह कूद पड़े। अब देखिए ना क्या लोगों के जरिए लिखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी से देश के सबसे बड़े झूठ का खिताब छीन लिया है। मतलब सोचिए किस तरीके का मजाक का पात्र जो है इन लोगों का बन रहा है। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सब एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं कि भैया हम सबसे ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, इसीलिए हमारा वाला बयान सुर्खियों में रहना चाहिए। हम सबसे ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, हमको सबसे ज्यादा हाईलाइट कीजिए। एक काम कीजिए, आप लोग बैठ करके क्यों नहीं एक दूसरे से विचार कर लेते कि हमें कितना बोलना है और क्या बोलना है। दोस्तों आरएसएस की विचारधारा देश के लिए जान देने की थी। अमित शाह ने जो है सदन के अंदर इन बातों का जिक्र किया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह वो कह रहे हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा थी वो देश के लिए जान देने वाली थी। इससे पहले जो सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिया गया भाषण था वो भी कुछ इसी प्रकार था। मतलब बीजेपी वालों में भी होड़ लगी हुई है कि हमको सबसे आगे निकलना है, हमको एक दूसरे को टक्कर देना है। इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी से देश के सबसे बड़े झूठ का खिताब जो है वो छीन लिया है। ये हो रहा है बीजेपी के अंदर। दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। झूठ नैरेटिव गढ़ने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मीडिया का सहारा तो लिया ही जा रहा है, पूरी मीडिया तो लगी हुई है नैरेटिव गढ़ने में, लेकिन अफसोस की बात उनके नैरेटिव का विपक्ष के जरिए करारा जवाब दिया जाता है। और ऐसा जवाब दिया जाता है कि उनके जवाबों का जो सवालों का जो जवाब है वो नहीं होता है, भागना पड़ जाता है। ये हाल हो गई है कि जब आपने कहा है सच तो बताइए और प्रूफ कीजिए ना। मंच से आकर कह जाना और प्रूफ करना दो अलग अलग बातें होती है साहब। इसीलिए जो बोला है उसको साबित कीजिए, तभी देश को पता होगा कि क्या सच है क्या झूठ है। नहीं तो झूठ गढ़ने की कोशिश ना करें, इतिहास को बदलने की कोशिश ना करें। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर ली है।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।